हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी जो एक्सरसाइज 9.1 चल रही थी उसका आज ये थर्ड पार्ट होगा। तो दो पार्ट अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि अपन ने दोनों पार्ट में 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। यानी कि पहले पार्ट में फर्स्ट से लेकर 5 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किया, फिर सेकंड पार्ट में अपन ने 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज अपन 11 से लेकर 15 तक पूरा इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे आज इसी पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। अपने जो 11th क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना 11th क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल। अब कोई कैनाल दे रखी है अपने को, ठीक है, उसके बैंक पे यानी कि किनारे पे एक टावर है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यानी कि ये अपने पास ए बी है, ये जो टावर है। अब इसके अपोजिट टावर कोई भी पॉइंट ले लेंगे अपने यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है अपने को? 60 डिग्री। कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो अपन यहाँ पे मार्क कर लेंगे 60 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। फिर आगे अपने को क्या बोल रखा है? फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर यानी कि डिस्टेंस पे कोई एक और पॉइंट है, ठीक है, उसने अपन ने ले लिया, वो डी पॉइंट है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है अपने को? 20 मीटर, सी से लेकर डी तक, ठीक है। इतना अपने को इस लाइन से पता चल गया। अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, ठीक है, फुट ऑफ टावर से लाइन ज्वाइन हो रही है। दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है अपने को? 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। फिर अपने को क्या दे रखा है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ कैनाल। तो अपने को हाइट फाइंड आउट करनी है टावर की और विड्थ अपने को फाइंड आउट करनी है। वैसे अपने को इस क्वेश्चन में फिगर दे रखा है वैसे अपने बना भी लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास जो नोटेशन है वो नोटेशन लिख देते हैं कि ए बी अपने पास क्या है? एक टावर है। ए बी है वो क्या है? टावर है, ठीक है। तो अपने को एक तो हाइट ऑफ टावर यानी कि ये हाइट निकालनी है अपने को टावर की। तो इसकी हाइट अपन मान लेते हैं जैसे कि एच है, ये एच हाइट का अपने पास कोई टावर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और विड्थ एक अपने को क्या पूछ रखा है? विड्थ ऑफ कैनाल। तो विड्थ ऑफ कैनाल का मतलब सी की बी से जो भी डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे अपन? विड्थ ऑफ कैनाल। तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास? एक्स मान लेते हैं इसको, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए अब अपने पास जो दो ट्राइंगल दे रखे हैं बस वही करना है। दोनों ट्राइंगल साइमल्टेनियसली अपन ले लेंगे इनको। पहले एक ट्राइंगल ले लेंगे फिर दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे। तो सबसे पहले अपन ये छोटे वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। चलिए इन ट्राइंगल ए बी सी, चलिए इन ट्राइंगल ए बी सी में अपने को क्या क्या दे रखा है? ये अपने पास क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। जैसे पाइथागोरस लगाते हैं अपन वही इसमें देखना है। तो ये एंगल के अपोजिट साइड है तो वो क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो पी और बी किस में आता है वो आपको पता ही है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद। एक बार फिर से मैं नोटे बता देता हूँ, हर हर बोल ले। तो अब इसमें पी और बी किस में आता है? टेन थीटा में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं टेन थीटा है वो किसके इक्वल है? पी अपॉन बी के। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो टेन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? पी अपॉन बी। पी क्या है अपने पास? जो हाइट है टावर की, तो वो अपन ने क्या ले रखी है? एच अपॉन। अब जो बेस क्या है अपने पास, यानी कि इस ट्राइंगल का बेस क्या है अपने पास? बीसी। और बीसी अपन ने क्या ले रखा है? ऑब्वियसली बात है एक्स ले रखा है। तो यहाँ पर आ गया एक्स। अब 1060 की वैल्यू क्या होती है? अब ये आपको पता होनी चाहिए। 1060 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया? √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। अब यहाँ से अपने को वैल्यू निकालनी है एच की। तो एच की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी अपने पास? एच इज इक्वल टू √3x। क्योंकि ये जो डिवाइड में एक्स इधर शिफ्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा।
तो अपने पास h की वैल्यू आ गई निकल के, क्या आ गई, √3x। ठीक है, इसको एक अपन ने मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब अपन चलिए देखते हैं सेकंड ट्राइंगल अपने को जो दे रखा है उसके बारे में देखते हैं क्या दे रखा है। तो इन ट्राइंगल, अब सेकंड वाला कौन सा लेंगे, बड़े वाला ट्राइंगल कौन सा, ABD। तो ट्राइंगल ABD, अब इसमें क्या दे रखा है अपने को, ये वही बात है जो एक तो अपने को h निकालना है, ठीक है, और एक अपने को बेस पूरा लेना है, ठीक है। तो वही P और B है, तो P और B किस में आता है, tan थीटा में आता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू P/B। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। थीटा यहाँ पे क्या है, बड़े वाला जो ट्राइंगल है उसमें थीटा है अपने पास 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल टू P, परपेंडिकुलर क्या अपने पास जो हाइट है टावर की वो है, तो वो अपने h ले रखी है, ठीक है। अब बेस देखना है, बेस क्या है अपने पास, ये पूरी जो बेस है ये पूरा बेस है। तो ये यहाँ तक तो 20 है और आगे कितना x है, तो 20 प्लस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेस अपने पास, 20 प्लस x। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, ठीक है। 1/√3 इज इक्वल टू h/20 प्लस x। अब यहाँ से अगर अपने को सोल्व करना है तो वही करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास क्या निकल के आता है, 20 प्लस एक्स, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब चाहिए अपने पास जो h की वैल्यू है, अपने पास जो इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे पुट कर देंगे उसको, फिर अपन सोल्व कर लेंगे, अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3। अब h अपने पास कितना है, √3x। तो यहाँ पर अपन √3x x h की जगह रख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से अपन ने h की वैल्यू यहाँ पर रख दी है, ठीक है। अब देखते हैं 20 प्लस एक्स एज इट इज आ गया अपने पास, इज इक्वल टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3, और साथ में x है ही, x आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो x है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये प्लस में इधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो 20 इज इक्वल टू 3x, और ये इधर शिफ्ट करेंगे तो -x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास क्या आ गया, 20 इज इक्वल टू 3x में से एक x माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2x। अब यहाँ से x की अगर वैल्यू निकालनी है अपने को तो 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 2 इसमें डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 1 = 2, 2 10 = 20। तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ से अब x की वैल्यू अपन अगर इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो अपने पास हाइट आ जाएगी किसकी, टावर की। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर x की वैल्यू अपन रखते हैं तो अपने पास क्या आता है, x इज इक्वल टू h इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, 10। तो 10 और √3 साथ में है, तो ये अपने पास क्या आ गई, हाइट ऑफ टावर आ गई। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं फेस की होगी आपने। इजी सा पर्सन था तो अपन ने सोल्व कर लिया इसको। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, 12th। जल्दी से फटाफट आज इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कोई भी अगर नया बच्चा अगर क्लास को देख रहा है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। एग्जाम की जो दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास बन के आता है। तो यहाँ से अपने पास क्या दे रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। अब बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एलिवेशन लग रहा है, किसके ऊपर लग रहा है, जो बिल्डिंग है टॉप पे, यानी कि बिल्डिंग के ऊपर एलिवेशन का मतलब ऊपर की ओर। इसका मतलब क्या हो गया, बिल्डिंग तो अपने पास हो गई छोटी और जो टावर हो गया वो क्या हो गया, बड़ा। तो डायग्राम अपन बना सकते हैं, बिल्डिंग को लेंगे छोटा, यानी कि ए बी है वो क्या है अपने पास, बिल्डिंग है, और सी डी है वो क्या है अपने पास, टावर है, ठीक है। तो अब फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, अब कितनी मीटर अपने को बिल्डिंग दे रखी है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग दे रखी है अपने को, और उसके टॉप से एलिवेशन कितना है अपने पास, एंगल ऑफ एलिवेशन वो दे रखा है अपने को 60 डिग्री। तो ये अपने पास क्या आ गया, 60 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब जो टावर है, टावर के फुट से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, वो होगा कितना होगा, 45 डिग्री। अब आपको ये
कंफर्म करना है कि ये 45 डिग्री ये होगा या ये होगा। तो मैंने आपको बताया था जो एंगल, जो साइड ऑफ लाइन होती है उसके जस्ट नीचे वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, ये 45 डिग्री आएगा। बस ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं यहाँ पर, इस एंगल को 45 ले लेते हैं, बल्कि ये एंगल 45 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो अपने जो आइज है, आइज की जो साइड है उसके साथ जो कोण बनता है नीचे की ओर, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए, अपने पास एक ट्राइंगल तो बनता हुआ दिख रहा है, अब दूसरा ट्राइंगल अपने पास ये बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एंगल नहीं दे रखा है, एंगल तो अलग दे रखा है। तो ये एंगल अपने को फाइंड आउट करना है। अब ये एंगल फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि 9th क्लास में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ चुका है और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। और मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में भी आपको डिस्कस किया था ये कॉन्सेप्ट। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, अब मान लीजिए ये BC है और ये AE है, ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और बीच में जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है AC, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये आपको नजर आ रहा है, ये जेड की शेप बन रही है, यानी कि जेड की आकृति बन रही है। और जेड की आकृति में जो भी एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, यानी कि अल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जेड की शेप बन रही है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो 45 है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 45 होगा। बस इस क्वेश्चन में ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब आपके पास कुछ नहीं है, बस दो ट्राइंगल दे रखे हैं, दोनों ट्राइंगल से अपने पास रिलेशन निकालना है और अपना आंसर निकालना है। तो सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है, ये अपने लिख लिया है, ठीक है। अब ये बिल्डिंग है, यहाँ तक ये कितना है, 7 मीटर है। तो इसका मतलब यहाँ तक जो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 7 मीटर, यानी कि EC है वो कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए, सबसे पहले अपन ट्राइंगल ले लेते हैं। ये जो ABC ट्राइंगल अपने को दे रखा है, इससे अपने को आगे सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, अब ABC में अपने को क्या फाइंड आउट करना है और क्या दे रखा है वो देख लीजिए। अपने को एक तो ये AB दे रखा है, ठीक है, और अपने को फाइंड आउट क्या करना है, बेस, यानी कि ये BC फाइंड आउट करना है। तो ये जो एंगल है, एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, ये होती है परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई। अब परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, वो आपको मैं बता भी चुका हूँ, बार बार फिर से बता रहा हूँ, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ये है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है अपने पास, tan थीटा में। तो यहाँ से अपन tan थीटा का जो रेशियो है वो लगा देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू P/B। अब tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, 45 है। तो tan 45 इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, 7, और बेस वो अपने को पता नहीं है, BC। तो ये अपने पास क्या हो गई, BC हो गई, ठीक है। अब यहाँ से tan 45 की वैल्यू क्या आती है, 1। तो 1 इज इक्वल टू 7/BC। अब यहाँ से BC को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो अपने पास BC इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि BC अपने पास निकल कर आ गया, कितना आ गया, 7। तो ये जो BC है वो कितना आ गया अपने पास, 7, ठीक है। अब अगर BC 7 है तो इसका मतलब AE भी कितना होगा, 7 ही होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही तो है। यानी कि यहाँ से ये BC है तो यहाँ से AE भी कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ से अपन लिख देंगे AE है वो कितना है, 7 है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्राइंगल अपने पास क्या दे रखा है, उस ट्राइंगल से अपने को अगला जो रिलेशन निकलेगा उस रिलेशन को देखते हैं सबसे पहले। चलिए, अब ट्राइंगल लेते हैं अपन। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं अपन, इन ट्राइंगल AED। तो इन ट्राइंगल AED, अब AED में अपने को क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये तो अपने को दे रखा है कितना, 7 है। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, DE। तो DE फाइंड आउट करने के लिए अपने पास वही, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan में आता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया अपने पास, DE अपॉन बेस कितना हो गया अपने पास, AE। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, 60। तो tan 60 इज इक्वल टू DE अपने पास दे नहीं रखा, अपॉन AE कितना अपने पास, 7। तो यहाँ पे कितना आ गया, 7। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है √3। √3 इज इक्वल टू DE अपॉन 7। अब यहाँ से अगर DE की वैल्यू निकालते हैं, 7 को इधर शिफ्ट करते हैं, डिवाइड में तो इधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो DE की वैल्यू कितनी आ गई, 7 √3।
आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को पूछा क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट पूछी है, यानी कि डी सी की वैल्यू पूछी है अपने को। तो डी सी की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वो देख लीजिए। डी सी की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास क्या है, डी ई प्लस ई सी, यानी कि जो डी ई है प्लस ई सी है, ये अपने को निकालनी, वैल्यू पुट करनी है। तो डी सी की वैल्यू कहाँ से, डी ई, डी अब ये निकाला अपने 7√3 प्लस इसी कितना अपने पास 7, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे, अपने पास हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि 7 + 7 14 14√3, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि 7 के साथ में √3 है, तो ये डायरेक्ट ऐड नहीं होंगी। तो इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 7 है जो दोनों में आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो 7 को कॉमन ले लिया अपन ने, ठीक है। फिर यहाँ से 7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया अपने पास √3 प्लस यहाँ से 7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। तो ये अपने पास आंसर हो गया। तो हाइट ऑफ जो टावर अपने को पूछी है वो कितनी हो गई, वो हो गई 7 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, 13 क्वेश्चन ये दे रखा है। चलिए देखते हैं। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। अब लाइट हाउस दे रखा है, तो अपने पास अपन ने ले लिया ए बी है, वो क्या है अपने लाइट हाउस है, ठीक है। अब लाइट हाउस अपने को कितना हाई दे रखा है, 75 मीटर हाई। तो ये इसकी हाइट अपने पास कितनी आ गई, 75। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, सी लेवल से ये हाइट होगी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब यहाँ पर कोई अपन कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने पास लेना है, ठीक है। तो 2 शिप हैं, तो एक शिप तो अपने मान ली डी पर है, एक अपने मान ली सी पर है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, ठीक है। एक दूसरे के पीछे आगे पीछे है शिप, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 और 45 दे रखा है। तो पहली जो शिप है उसका कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन यानी कि अपन इधर देख रहे हैं, तो डिप्रेशन के लिए नीचे देखेंगे, नीचे देखेंगे तो ये है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने पास कितना है, ये है अपने पास 30 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। फिर अपने को क्या है, अगला एंगल ऑफ डिप्रेशन सेकंड शिप के लिए कितना दे रखा है, 45। इसका मतलब सेकंड शिप यहाँ पे है, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। चलिए, अब अपने पास ट्राइंगल तो बन रहे हैं नीचे इधर, और एंगल अपने को ऊपर दे रखे हैं, तो ये तो काम जचने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे अपन करें कि ये जो एंगल है ये अपन नीचे लिख सकें, ठीक है। तो ये जो अपने पास लाइन है और ये लाइन है वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और बीच में जो अपने पास ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जेड की शेप बन रही है जेड की शेप आपको नजर आ रहा होगा, जहाँ जहाँ मैं ये पेन चला रहा हूँ वहाँ पे जेड की शेप बन रही है। और जेड की शेप बन रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो दोनों एंगल है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर कितना एंगल है अपने पास, 30 डिग्री है। देखिए यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा अपने पास, 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरी जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है एसी, अब इससे भी अपने पास वही है, 2 पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पर भी अपने पास क्या है, जेड की शेप बन रही है। क्या बन रही है, जेड की शेप। तो जेड की शेप बन रही है, इसका मतलब क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल है वो इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पर एंगल कितना है अपने पास, 45 डिग्री। ये देखिए 45 डिग्री है, तो यहाँ पर भी अपने पास कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इतना अगर समझ में आ गया तो इसके बाद कुछ है ही नहीं। अब तो अपने को 2 ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल लेने हैं और अपना आंसर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एबीसी में अपने पास क्या दे रखा है, अब अपने को एक तो क्या है, हाइट दे रखी है, ठीक है, लाइट हाउस का हाइट है। और एक अपने को ये बेस निकालना है, बीसी निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर और बेस। और वो किस में आता है, वो आता है टेन थीटा में। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ए बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना अपने पास, बी सी, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, 45। तो टेन 45 इज इक्वल टू ए बी कितना अपने पास, 75 दे रखा है अपने को, और बी सी अपने को क्या है, निकालना है। तो टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1।
तो 1 इजिकल टू 75 अपॉन BC। तो यहाँ से अपने पास BC की वैल्यू निकल कर आती है, कितनी आती है, 75 मीटर है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। BC की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आई है, 75। इसको एक मार्क कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास कितनी आ गई, 75 आ गई। अब एक ट्राइंगल ले लिया अपने, अब दूसरा बड़े वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। अब उससे भी अपन देखते हैं कितनी अपने पास निकल के आती है। क्या निकल के आता है उससे अपन डिस्टेंस बिटवीन टू शिप निकाल लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप का मतलब क्या हो गया अपने पास, जो दोनों की जो डिस्टेंस है ये अपने को DC निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये ट्राइंगल लेते हैं बड़े वाला ABD। इन ट्राइंगल ABD, ठीक है। अब ABD में अपने पास वही लग रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर अपने पास क्या है, 75 यानी कि AB है, अपॉन बेस कितना अपने पास, BD। अब थीटा की वैल्यू रखते हैं, टेन थीटा यानी कि थीटा कितना अपने पास 30। तो टेन 30 इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 75 अपॉन BD। अब BD कितना हो जाएगा अपने पास, CD, ये CD और प्लस 75, CD प्लस 75, ये अपने पास पूरा का पूरा BD आ गया, ठीक है। अब टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन CD प्लस 75। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो CD प्लस 75 इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 75√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आप। अब आगे देखते हैं, आगे सोल्व करना है इसको। अब सोल्व कैसे करेंगे आगे, चलिए। ये जो 75 है ये प्लस में, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, किस में चला जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। तो 75√3 माइनस 75, ठीक है। अब यहाँ से 75 माइनस 75 जीरो नहीं करना है, क्योंकि √3 साथ में है, तो यहाँ से कॉमन आएगा 75। तो 75 कॉमन आने के बाद क्या रह गया यहाँ पे, √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास CD की वैल्यू कितनी आ गई, 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 14, ठीक है। वो देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें अपने को डायग्राम दे रखा है, तो डायग्राम में अपने को ज़्यादा झंझट नहीं निकालना है। सबसे पहले अपन अपना जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यानी कि यहाँ पे जो गर्ल खड़ी है वो कितनी है, 1.2 मीटर, स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर। यानी कि ये जो अपने को हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 88.2 मीटर। और ये जो दो बैलून देख रही है वो लड़की, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये सबसे पहले इस बैलून को देखती है, तो इस बैलून को देखने से उसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30, यानी कि ये जो बैलून है ये हवा के झोंके से आगे चला गया, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आने के बाद इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो अपने को क्या है, फाइंड आउट करनी है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये अपने को फाइंड आउट करनी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास दो ट्राइंगल बनते दिख रहे हैं सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले अपने को ये जो गर्ल की जो हाइट दे रखी है वो 1.2 मीटर है, और ये पूरी जो डिस्टेंस है वो कितनी, 88.2 है। तो अपने को सिर्फ इतनी निकालनी है, यहाँ तक अपने को ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ तक डिस्टेंस निकालने के लिए अपने पास क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरे में से है ये गर्ल की जो है माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगी। चलिए सबसे पहले अपन इसको नोटेशन दे देते हैं। यहाँ पर अपन ले लेते हैं A, और ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया G, और ये हो गया अपने पास E, और यहाँ पर अपन इसको C ले लेते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया B, और यहाँ पर अपन क्या ले लेते हैं, इसको F मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपन D कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब अपने पास ये जो GE है वो कितनी दे रखी है अपने को, 1.2 है, लेकिन अपने को FE निकालना है। कितना निकालना है, FE। तो FE निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 1.2 को इससे माइनस करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी अपने पास, 87। तो ये डिस्टेंस अपने पास कितनी आ गई, 87 आ गई। बस अब कुछ नहीं करना है अपने को, सीधा सीधा अपना जो ट्राइंगल है उससे अपने को
निकालना है, ठीक है। एक ट्राइंगल अपने को ये दे रखा है, एक ट्राइंगल अपने को ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल ले लेते हैं अपन। ये ट्राइंगल अपने पास क्या है, वो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू निकलने लगेगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, ट्राइंगल ADC ले रहे हैं। अब अपने पास जो वैल्यू है थीटा की वो कितनी है, 60 है, कितनी है, 60 है। तो यहाँ से अपन 1060 सीधा ही लिख देते हैं, 1060 इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि DC अपॉन ये कितनी हो जाएगी अपने पास AC, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 1060 वैल्यू √3 इज इक्वल टू DC, DC अपने पास कितना है, अब देखिए ये जो FE है वही तो DC है, तो ये कितना है 87 है, तो 87 अपॉन AC, AC अपने को पता नहीं है। तो यहाँ से अगर AC की वैल्यू निकालते हैं वो कितनी आएगी अपने पास, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो √3 AC इज इक्वल टू 87। अब यहाँ से अगर AC की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आएगी अपने पास, 87 अपॉन √3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको फेस नहीं करनी पड़ी होगी, ठीक है। ये AC की वैल्यू अपने पास आ गई, ठीक है, एक ट्राइंगल से। अब ये दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, ये ट्राइंगल अपन ने ले लिया है, अब दूसरा लेते हैं, चलिए। इन ट्राइंगल AFE, AFE वही 10 थीटा का अपने पास रेशियो लगेगा, तो 1030 इज इक्वल टू, अब ये जो FE है परपेंडिकुलर वो कितना है अपने पास, 87 अपॉन, अब यहाँ पे ये जो AC है प्लस CE है वो लगेगा अपने पास, ठीक है। तो AC तो अपने पास दे रखा है वैसे तो अपन AC लिख देते हैं यहाँ पे 87 अपॉन √3 प्लस, और जो CE है वो अपने को पता नहीं है, तो ये एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन √3 प्लस CE, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए अगले पेज पे ले लेते हैं इसको। तो अब ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, 87 अपॉन √3 प्लस CE इज इक्वल टू, अब इसको करेंगे तो 87 √3। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब CE की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे अपन, तो CE इज इक्वल टू 87 √3 माइनस, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, 87 अपॉन √3। अब यहाँ पर 1 कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं, √3 अपना एलसीएम आ गया। अब 1 को अगर डिवाइड करेंगे √3 में से तो √3 रहेगा, अब √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 क्या हो जाएगा 3, तो 87 इंटू 3 माइनस, अब √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 87 से तो 87, तो CE की वैल्यू यहाँ पर अपने पास क्या आ गई, ये आ गई। अब चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं, तो CE इज इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा 21 टू 8 3 ज़ा 24 टू 26, यानी कि 261 माइनस 87 अपॉन √3। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको अगर माइनस करते हैं तो माइनस करने पे अपने पास क्या आएगा 4, फिर इसमें एक कैरी दे दिया अपन ने, ठीक है, 5875 और 174 अपॉन √3, ये अपने पास आ गया है, ठीक है। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, अंडर रूट अपने पास नीचे नहीं रख सकते, तो अंडर रूट को हटाने के लिए अपने पास क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 अपॉन √3 इंटू √3, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको अपन सोल्व करते हैं तो ऊपर क्या रह जाएगा अपने पास 174 √3, और नीचे √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो यहाँ से 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 8 ज़ा 24, तो यहाँ से अपने पास फाइनल वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, CE की वो आ रही है 58 √3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यही अपने को पूछा था, ये अपन ने निकाल लिया है। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, पीछे वाला जो क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो ये अपने पास क्या है, सबसे पहले एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है ए मैन, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब सीधा अपन यहाँ पे नहीं लिख सकते, सबसे पहले अपने को यहाँ से करना पड़ेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है अपने पास 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है।
पहली कार का। फिर क्या है, विच इज अप्रोचिंग, ठीक है, 6 सेकेंड लेटर। अब 6 सेकेंड के बाद, यानी कि 6 सेकेंड हो गई, उसके बाद जो कार है वो यहाँ आ गई, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया अपने पास, 60 डिग्री हो गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा, वो अपने को फाइंड आउट करना। तो ये अपन एक्स मान लेते हैं, ठीक है, कि एक्स टाइम लगा उसको पहुँचने में, ठीक है। और जो हाइट ऑफ टावर अपने को नहीं दे रखी है उसको एच मान लिया अपन, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब अपने पास कुछ नहीं है, सबसे पहले ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जेड की शेप बन रही है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, एंगल 30 डिग्री। और यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, क्योंकि ये भी जेड की शेप बन रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, अब टेन थीटा वही फॉर्मूला लगना है, तो टेन 60 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा, प्रिपेंडिकुलर, प्रिपेंडिकुलर कितनी है अपने पास, एच, अपॉन बेस कितना अपने पास, एक्स। तो 1060 की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, √3। तो √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से अपने पास अगर एच की वैल्यू निकालते हैं वो कितनी निकल के आएगी, √3x इज इक्वल टू एच। तो इसको अपन ने एक इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब सेकंड ट्राइंगल से अपन सेकंड निकाल लेते हैं, यानी कि ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी वही अपने पास 10 का फॉर्मूला लगना है, 1030 इज इक्वल टू, इस बात अपने पास एंगल कितना है 30, तो 1030 इज इक्वल टू वही प्रिपेंडिकुलर एच अपॉन, अब बेस अपने पास क्या हो जाएगा, ये 6 और प्लस एक्स हो जाएगा, 6 प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन 6 प्लस एक्स। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3h, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब h की वैल्यू अपने पास है क्या है, √3x, तो ये पुट कर देते हैं, 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3, और फिर h की वैल्यू कितनी है अपने पास, √3x, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1, ठीक है। अब यहाँ से 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3, और साथ में x है ही, ठीक है। अब यहाँ से इस x को इधर शिफ्ट कर देंगे, क्या जाएगा अपने पास, 6 इज इक्वल टू, ये x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है अपने पास, 6/2, तो 6/2 कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है अपने पास, 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड लगेंगे उसको फुट तक पहुँचने में, टावर के फुट तक पहुँचने में इस कार को कितना समय लगेगा, टाइम लगेगा, 3 सेकेंड, यही अपने को पूछा है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अपनी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अपने पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन अपने 3 पार्ट में किए, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं है तो वो कमेंट करके बता सकता है, जहाँ पर भी कहीं पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो, या आपके कोई भी प्रॉब्लम आई हो, तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि चैप्टर 10, जो कि अपना क्या है, सर्कल, उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।